अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। श्री सद्गुरु का मंगल स्मरण करते हुए अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं और इस चैनल का जो नाम रखा गया अध्यात्म विश्व विज्ञान, इस विषय में बहुत सी घनी चर्चा विद्वानों में हुई और उन्होंने प्रश्न किया कि यह अध्यात्म विज्ञान है, अध्यात्म विश्व विज्ञान क्या है। तो इसकी सफाई में हमारी ओर से उत्तर यही है कि विश्व व्यापक विज्ञान है। जिस तरह बिजली पर यहाँ पंखे चलते हैं वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, कनाडा में चलते हैं, अफ्रीका में भी चलते हैं और साइबेरिया में भी चलते हैं। विज्ञान विश्वात्मक होता है, परमात्मा विश्वात्मक है और ये संपूर्ण विश्व ही एक इकाई है जो स्वयंभू है। आज के इस अंक में दो तीन बातों पर हम विचार करें कि विश्व विज्ञान में क्या भौतिक विज्ञान का समावेश नहीं होता। भौतिक विज्ञान भी विज्ञान ही है जिसे प्रयोगात्मक पद्धति से प्रत्यक्ष जाना जा सकता है, उसे विज्ञान कहते हैं। ज्ञान का विज्ञान हुए बगैर उन यानी जो मेथड्स है विज्ञान है उसका लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। ज्ञान सह कर्म सुखदाई, इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान जब कर्म तल पर आता है तभी उसका पूर्णत्व, उसका लाभ दिखता है। विषयांतर हो रहा है। ये विश्व विज्ञान में हम भौतिक विज्ञान का भी समावेश कर सकते हैं और ये जो मोबाइल्स जो हमारे हाथ में आज इस समय है वो सुविधाजनक तो है ही, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम है वो उन सुविधाओं से अधिक है। आज की समसामयिक चर्चा में यही विषय था कि ये हो क्या रहा है। सिगरेट के पॉकेट पर सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ ये लिखा गया है और फिर भी मनुष्य उसका उपयोग कर रहा है। ये मोबाइल टावर्स की जो रेडिएशन है उसके वजह से पशु और पक्षियों का जीवन यानी बहुत संकल्पित हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। पक्षी शहरों में दिखते ही नहीं। चर्चा का विषय था कि जितनी हमें सुख सुविधाएं मिलती है उसका हम बुरा ही उपयोग क्यों करते हैं और अधिक उपयोग करते हैं, आवश्यकता से अधिक करते हैं और अधिकार से बाहर करते हैं। जितना ये मोबाइल लाभकारी हुआ है उतना ही ये विध्वंसक और विध्वंसकारी भी बन रहा है। लोग ये कहें कि ऐसा नहीं होता तो उस बात में कोई अर्थ नहीं है। रेडिएशन पशु पक्षियों पर असर कर सकता है, पशु पक्षियों को प्रवेश बंद कर सकता है, तो क्या वो हमारे शरीर पर कोई परिणाम नहीं कर रहा होगा। टीवी पर भेदभाव, पक्षपात, बहुसास के झगड़े, मर्डर्स और अनेक प्रकार के जो गुनाहगारी प्रवृत्ति के जो कार्य है उनको अधिक से अधिक दर्शाना। पहले के समय में क्या वो संगीत और क्या वो गीत और क्या वो मजा था। मैं तो तुम संग नैन मिला के
हार गई सजना, हार गई सजना। कितना मधुर मीठास आज वैमनस्य, हमले और दुनिया के लंद फंद छंद। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तमोगुण प्रधान कलयुग है। कलयुग की पहचान ही यह है विक्षिप्तता। और कलयुग के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो समझाया है वो क्या है? छल कपट यही घर घर के ये लक्षण बताए हैं। और ये काल का महिमा तो है ही, लेकिन इसमें भी यदि मनुष्य ने भौतिकता की ओर और ज़्यादा तेजी से दौड़ लगाई और इस प्रकार प्रदूषण, जल प्रदूषण, यानी मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बौद्धिक प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण, और मनुष्य की जो और अधिक जो प्रवृत्ति हो रही है वो इस दिशा में हो रही है कि किसी तरह मैं संतोषी हो जाऊं, मैं तृप्त हो जाऊं। और तृप्ति ये मानव को तब तक नहीं मिल सकती जब तक ये पहला प्रश्न हल नहीं कर लेता। जन्मतः इसे कोहम, जन्मतः ये प्रश्न करता है कोहम कोहम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और उस प्रश्न के जो उत्तर आते हैं वो भ्रमित करने वाले हैं। तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी जाति ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। तुम्हारा है किसका? शरीर का, मन का, बुद्धि का, किसका? ये जानने की हम कोशिश ही नहीं करते। और इसी तरह विक्षिप्तता में हमारा जीवन चला जाता है। विक्षिप्तता ये काल का महिमा है, लेकिन यदि मनुष्य अपने आप को बौद्धिक सामर्थ्यवान और विकसित बुद्धि वाला मानता है, वो मानता है कि मैं आदि पुरुष से, यानी जो पूर्ववर्ती, यानी जो पुरातन युग का जैसा मनुष्य इस नागरीकरण तक आया है, वहाँ से यदि मैं प्रगति करके आया हूँ, ये अगर वो मानव मानता है तो उसका पहला कर्तव्य यही है कि वो निरपेक्ष भाव से प्रदूषण विषय पर ध्यान दे। हर क्षेत्र में प्रदूषण यदि होगा तो ये मनुष्य का जीवन कितना दुर्धर और दुभर हो जाएगा। प्रदूषण को बचाने के लिए कई ये कर रखे हैं। पटाखे फोड़ने दिए तो प्रदूषण होता है, पटाखे नहीं फोड़ने दिए तो फिर हमारे सांस्कृतिक त्योहारों पर बंधन होते हैं। करें तो क्या करें? पराली जलाएं, ये किसान की समस्या है। पराली जलाने से हवामान में बदलाव होते हैं और यानी वायु प्रदूषण होता है। करें तो क्या करें? और ध्वनि प्रदूषण के विषय में यदि ये कहो कि भाई आप आवाज़ कम रखो, सबको, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ ही कार्य में लगा है तो उसको डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा मत करो, तो नहीं हम पर अत्याचार हो रहा है, देखो ये हमारी आवाज़ दबा रहे हैं। और न दबाओ तो ये स्टूडियो में इतना चाक चौबंद और चारों ओर से पैक से कहा जाएगा कि साउंड प्रूफ कमरे में भी जब वो वाइब्रेशन आते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये हम कहाँ जा रहे हैं। और ये प्रदूषण हर क्षेत्र में, मन में इतना प्रदूषण हो गया है कि अपने पास सब कुछ रहने पर भी हम दूसरे का छीन लेना चाहते हैं, झपट लेना चाहते हैं। ज्ञान विज्ञान की इतनी समृद्ध अनेक शाखाएं होने के बाद भी हम केवल मनोरंजन और मनोरंजन और मनोरंजन, और सरकारें लॉटरी चला रही है
और पहले जुआ खेलने वाले को पकड़ लिया जाता था, लेकिन अब तो ऐप के माध्यम से उस गैम्बलिंग का प्रचार हमारे बड़े बड़े स्टार्स लोग कर रहे हैं। विक्षिप्तता ये तमोगुण का लक्षण है और कलियुग ये तमोगुण प्रधान है। तो यहाँ हमारे उन मित्रों का समाधान हो गया जो जानना चाहते हैं कलियुग का महिमा क्या है। अब आइए दूसरी प्रश्न की ओर चलें। ये शरीर जो है वो क्या है, ये जानने का हम प्रयास करने का प्रसंग है इस प्रश्न के माध्यम से। विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये जीव ही है। ये एक प्रकार की जो मिक्सचर हो गया है, जीव भावना और देह भावना। जीव देह में है, जीव परमात्मा का अंश है, वो देह में है। कालांतर में वो अपने आप को देह ही समझने लगता है। वास्तविक देह ये वस्त्र कहा है भगवान श्री कृष्ण जी ने, लेकिन हम आधुनिक भाषा में उसे एक मशीन कहेंगे, एक यंत्र है वो। उस यंत्र को भी सर्दी होती है, गर्मी होती है। 7 प्रकार से इस शरीर से द्रव पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, नाक से, कान से, आंखों से, त्वचा से, पेशाब से। कैसा अद्भुत चमत्कार ये शरीर, और ये स्वयंभू है, ये कोई बना नहीं सकता और कोई समाप्त भी नहीं कर सकता। शरीर के समाप्त हो जाने को ही यदि हम अपना समाप्त होना मान लेंगे तो क्या होगा? बुद्धि देहात्म हो जाएगी और केवल जो दिखता है वही सत्य है, ऐसा मानने वालों को भी सात्विक बुद्धि से ये प्रश्न करना चाहिए कि ये एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई कैसे है। यहाँ स्वयंभू है ये सारा, हवा, पानी, अग्नि, जिन पर हमारा कोई बस नहीं है। हम ही इस जीव इसके वश में हैं, या इनसे जिनसे हम बने हैं उनके आदेश को तो हमें मानना ही होगा। पंच महाभूतों से ये शरीर बना है और ये शरीर कितना इन्हें एक यंत्र है, और ये यंत्र जो है वो टूटता है, फूटता है, जुड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, फिर कालांतर में कुछ ऐसे विकार निर्माण कर देता है कि जिससे इस शरीर को त्यागना पड़ता है, और त्याग करके ये जीव पुनः नए शरीर को धारण करता है। ये इतना उत्कृष्ट यंत्र इस परमात्मा ने दिया, और क्यों दिया? स्वरूप बोध के लिए। स्वरूप बोध के लिए ये पूर्ण उत्क्रांत विकसित मानव इस धरती पर आया है। प्रश्न है मैं कौन हूं, और वो मैं कौन हूं ये न जानते हुए मेरा क्या है, मुझे क्या है, इस वृत्ति की ओर बढ़ता चले जा रहे हैं हम, और यही वो भूले हैं। अब इन भूलों पर हमें धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रम से वासना त्यजे, इस रास्ते पर चलना होगा। और इंद्रियों को हमने शुरू से ही बेलगाम छोड़ दिया, और मन हमारा मानसिक कल्पनाएं कर करके उन इंद्रियों की भूख बढ़ाता ही चला गया। अब समेटना होगा। क्यों? क्योंकि अब हमें वो विज्ञान टॉर्च मिला है, और यही विज्ञान का टॉर्च जन जन तक, मन मन तक पहुंचाने का ये अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल का उपक्रम है। आप सभी के सहयोग, प्रेरणा, सहयोग और मूल शुभकामनाओं के हम हार्दिक आभारी है, और आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।